नमस्कार परम मित्रों, आपका डिजिटल महात्मा जी चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां आध्यात्म और ज्ञान की रोशनी मिलती है डिजिटल युग की दिशा से। यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कथा विशेष है। इसमें छिपा है एक अनमोल संदेश जो आपके मन और जीवन दोनों को छू जाएगा। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। सुनिए, समझिए और आत्मसात कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति, उत्तरायण, देव दिवस और मोक्ष की दिव्य महाकथा। यह उस आदिकाल की बात है जब सृष्टि अपने नियमों के अनुसार संचालित होती थी। त्रिलोकी, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, तीनों लोक धर्म के सूत्र में बंधे थे। काल स्वयं भगवान सूर्यदेव के रथ से चलता था। ऋतु, दिन रात, जीवन और मृत्यु, सब कुछ सूर्य की गति पर निर्भर था। उसी काल चक्र से जन्म हुआ मकर संक्रांति का, जो केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मा की दिशा बदलने वाला महायोग है। सूर्यदेव कश्यप ऋषि और माता अदिति के पुत्र थे। उनके 7 अश्व गायत्री, बृहति, उष्णेक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति सप्त छंदों के प्रतीक थे। उनका रथचालक अरुण था, जो प्रातःकाल का अधिपति माना जाता है। सूर्यदेव का तेज इतना प्रबल था कि उनके सामने देवता भी नेत्र झुका लेते थे। सूर्यदेव की गति से ही काल विभाजित होता था। उत्तरायण और दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, देवताओं का दिन और देवताओं की रात्रि। जब सूर्यदेव धनु राशि में रहते थे तब दक्षिणायन होता था, जिसे देवताओं की रात्रि कहा गया है। किंतु जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी उत्तरायण आरंभ होता है, देवताओं का दिवस। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, उत्तरायण को इतना पुण्यदायी क्यों कहा गया है? मकर संक्रांति का रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी बोले, नारद, मकर संक्रांति वह दिव्य संधि है जब सूर्यदेव धर्म की दिशा में गति करते हैं। यह वह काल है जब तप, दान और भक्ति का फल सहस्र गुना हो जाता है। जो जीव इस काल में देह त्याग करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो सकता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया, उत्तरायणे मृतः मोक्षम वाप्नुयात्। सूर्यदेव के पुत्र शनि देव कर्मफल दाता थे। उनका स्वभाव गंभीर, तपस्वी और न्यायप्रिय था। शनि देव मकर राशि के स्वामी थे और मकर लोक में निवास करते थे। पिता पुत्र के स्वभाव भिन्न होने के कारण उनके संबंधों में दूरी आ गई थी। सूर्यदेव अपने तेज और अहंकार में रहते थे, वहीं शनि देव तप और संयम में। यह दूरी सृष्टि के संतुलन के लिए उचित नहीं थी। देवर्षि नारद ने सूर्यदेव को उपदेश दिया, हे भास्कर, जब पिता ही अहंकार में बंध जाए तो सृष्टि में समता कैसे रहे? सूर्यदेव को आत्मबोध हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि मकर संक्रांति के दिन वे स्वयं अपने पुत्र शनि के लोक में जाएंगे। जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश किए, शनि देव ने पिता को साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यदेव ने शनि को गले लगाया। उस क्षण आकाशवाणी हुई, जहां अहंकार का त्याग होता है वहीं धर्म का उदय होता है। इसी कारण मकर संक्रांति पिता पुत्र के मेल, क्षमा और समता का पर्व बना। दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। जब मकर संक्रांति आती है तब देवता जागते हैं। स्वर्गलोक में मंगल ध्वनि बजती है, गंधर्व गान करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं। इसी दिन देवता पृथ्वी पर किए गए कर्मों को विशेष रूप से देखते हैं। इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। मकर संक्रांति के इसी पुण्यकाल में राजा भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे।
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई, परंतु गंगा का वेग असहनीय था। तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। मकर संक्रांति के काल में गंगा का प्रवाह जीवनदायी बना। शास्त्र कहते हैं, मकर संक्रांति दिने गंगा स्नानन सहस्रयज्ञ फलप्रदम। मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और नर्मदा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार और गंगा सागर में इस दिन देवताओं का विशेष वास माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के रण में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने दक्षिणायन में देह त्याग नहीं किया। मकर संक्रांति के दिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के चरणों में दृष्टि स्थिर की और बोले, हे केशव, अब काल अनुकूल है। भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने प्राण त्यागे और परमधाम को प्राप्त हुए। पुराणों में वर्णन है कि भगवान विष्णु ने दैत्यों के संहार के बाद अपने पसीने की बूंदों से तिल की उत्पत्ति की, इसलिए तिल में विष्णु तत्व का वास माना गया। मकर संक्रांति पर तिलदान, तिल भोजन और तिलहवन करने से पितृ तृप्त होते हैं और शनि दोष शांत होता है। देवर्षि नारद ने पृथ्वीवासियों से कहा, जो मकर संक्रांति के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी और जल का दान करता है, उसके घर से दरिद्रता दूर रहती है। इस दिन किया गया दान अक्षय होता है। पतंग उड़ाना केवल लोक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक प्रतीक है। पतंग आत्मा है, डोर संयम है और आकाश मोक्ष है। जो संयम की डोर थामे रखता है, वही आत्मा को ऊंचाई तक ले जा सकता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अहंकार त्यागो, दान को अपनाओ, धर्म की दिशा में चलो और अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ो। जैसे सूर्यदेव दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़ते हैं, वैसे ही जीव को भी संसार से ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। इसीलिए मकर संक्रांति को देवताओं का दिवस, पुण्य का पर्व और मोक्ष का महाद्वार कहा गया है। तो प्रिय साधकों, आशा करते हैं कि आपको यह यात्रा मन को छूने वाली और आत्मा को शांति देने वाली लगी होगी। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण कथा से जुड़े रहें। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, एक नई रोशनी, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।